आज का जो हमारा टॉपिक है वो सबसे इम्पोर्टेंट है लार्वल डेवलपमेंट। तो लार्वल डेवलपमेंट देखो कि जो मैंने कल बताया था ना, जो ब्लास्टोफोर होता है वो क्या होता है कि लास्ट में आते आते क्या होता है कि बंद हो जाता है, ब्लास्टोफोर क्लोज हो जाता है। एंड डेवलपमेंट ऑफ रूडिमेंट्री टेल, तो जो उसकी रूडिमेंट्री टेल होती है, मतलब जो उसकी जो टेल होती है उसका पूरी तरह से डेवलपमेंट हो जाता है। आपने देखा था कि एसिडियन लार्वा बन जाता है, और एसिडियन लार्वा कैसे दिख रहा था, ऐसे दिख रहा था एकदम उल्टा, और इसमें क्या हो रहा था कि टेल बन जा रहा था। लेकिन जब लार्वल डेवलपमेंट में आप देखोगे, बाद में होता क्या है कि ये टेल जो होती है बाद बाद में देख आपको प्रोग्रेसिव और रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस में देखा ही था, जो इसकी टेल होती है बाद में जाके गायब हो जाती है। तो अभी तो इसके में टेल तो पूरी तरह से डेवलप होती है, जब ब्लास्टोफोर क्लोज हो जाता है तो इसकी रूडिमेंट्री टेल डेवलप हो जाती है। द एम्ब्रियो elongate टू फॉर्म टेल्ड लार्वा। तो जो एम्ब्रियो होती है वो इलांगोट खिंच खिंच के क्या करती है कि एक टेल्ड लार्वा बना देती है। इसी को नाम को दूसरा नाम क्या बोलते हैं, एसिडियन लार्वा बोलते हैं, या फ्री स्विमिंग लार्वा बोलते हैं, या टैडपोल लार्वा बोलते हैं। तो बेसिकली हमें आज क्या पढ़ना है, पूरा टैडपोल लार्वा को पढ़ना है। तो ब्लास्टोफोर यहाँ तक क्लोज हो चुका है, खिंच के रोडिमेंट्री टेल बना चुका है यहाँ पे, और एम्ब्रियो एलोंगेट होके जो मतलब कि इंक्रीज करते करते क्या करें कि एक टेल्ड लार्वा का फॉर्मेशन कर दें जो ऐसा दिखता है। लगभग 8 घंटे के बाद फर्टिलाइजेशन जब हो जाता है तो कार्योन जो होता है इसका रप्चर होता है, और फुली फॉर्म्ड एक लार्वा आपको, ये टेल्ड लार्वा आपको पूरी तरह से दिखता है। अब देखते हो पूरी लार्वा, पूरा ये जो लार्वा दिखता है उसको बोलते क्या है। वही बोला जो टेल्ड लार्वा बन चुका है, और जब बन चुका है तो ये क्या करता है कि बाहर की तरफ ये निकल जाता है, और बाहर को निकलने के बाद आउट ऑफ बिकम फ्री स्विमिंग टैडपोल लार्वा। तो अब हमें क्या देखना है कि वो जो लार्वा का फॉर्मेशन हो चुका है, ब्लास्टोफोर जब क्लोज हो चुका है सारा चीज, और वो खिंच के जब ये लार्वा बना चुका है तो उस लार्वा क्या नाम है, तो टैडपोल लार्वा नाम है। क्या नाम है बच्चा, टैडपोल लार्वा, फ्री स्विमिंग टैडपोल लार्वा। तो आज जो हमें पढ़ना है वो टैडपोल लार्वा पढ़ना है, और टैडपोल लार्वा का एक बार स्ट्रक्चर आप देख लो, उसके बाद हम टैडपोल लार्वा को एक्सप्लेन करते हैं। देखो ये जो हमारा बताया था कि जो लार्वा होता है कि रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस शो करता है, तो स्टेजेस शो रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस में भी ये फिगर बना सकते हो, ठीक है। लेकिन एक बार आप फिगर देख लो, उसके बाद आप थ्योरी तो आराम से देख सकते हो। जूम कर लें, देखो भाई अभी तक तो क्या हुआ कि जो टेल्ड लार्वा हमारे पास, तो इसी को बोलते हैं टैडपोल लार्वा, इसी को बोलते हैं फ्री स्विमिंग लार्वा, और इसी को बोलते हैं एसिडियन लार्वा। तो पहले दोनों फिगर देख लो, इसमें जो टेल्ड लार्वा और एक बिना टेल का लार्वा। तो होता क्या है कि देखो ये इसके ऊपर डिजेनरेटिक टेल्स होती हैं, और इन दोनों के बीच ये देखो, ये जो हमारा पोर्शन है ये होता है हमारा वो नोटोकॉर्ड प्रेजेंट रहता है। कहाँ पे देखो ये नोटोकॉर्ड है, और ये आउटर लेयर को टेस्ट बोलते हैं, और ये इनर वाली लेयर को हम क्या बोलते हैं, मेंटल बोलते हैं। टेस्ट और मेंटल से बना होता है इसके अंदर, ठीक है। ये देखो ये वाला जो तीर नुमा स्ट्रक्चर यहाँ पे दिख रहा है उसको बोलते हैं नर्व कॉर्ड। सारा चीज देखो एक एक चीज करके, यहाँ पे क्या हुआ हमारा, तुम्हारा क्या है, नर्व कॉर्ड है, यहाँ पे डीजेनरेटिंग टेल है बच्चा, और यहाँ पे क्या है, नोटोकॉर्ड है, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे जो जो ओपन हो रहा है, यहाँ पे क्या ओपन हो रहा है, आर्टेरियल अपर्चर ओपन हो रहा है। इसके पास देखो यहाँ पे क्या है, सेंसरी वेसिकल है। आप फिगर को याद कर सकते हो बिल्कुल, और कोई चारा है नहीं, लेकिन आप फिगर को अच्छे ये बनाने के लिए आएंगे सीधा सीधा ये 6 नंबर में पूछे जाएंगे। इसके बाद ये सारा फिगर तुम पहले समझ लो, उसके बाद वो सारा चीज तुम्हें तो ऐसे एक्सप्लेन हो जाएगा। तो इसके अंदर देखो नर्व कॉर्ड प्रेजेंट है, आर्टेरियल अपर्चर भी प्रेजेंट है, सेंसरी वेसिकल भी प्रेजेंट है। पहली लेयर को हम बोलते हैं टेस्ट, और दूसरी लेयर को बोलते हैं मेंटल। और यहाँ पे देखो ये डिजेनरेटिंग टेल है जो बाद में डिजेनरेट हो जाएगी, और डिजेनरेट होने के बाद ये हमारा कौन सा स्ट्रक्चर बनाएगा, तो ये वाला स्ट्रक्चर बनेगा। देख रहे हो, अब देखो इसके अंदर देखो ये तुम्हारा स्टमक दिख रहा है, फिर उसी स्टमक में जो बड़ा वाली लाइन थी, अब पहले ही देखे थे एडवानिया पैलेटा में, उसको इंटेस्टाइन बोलते हैं। फेरिंग्स आपको इसमें अच्छे से क्लियर दिख रहा है, और जो लाइन 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 यहाँ पे देख रहे हो, डॉट डॉट डॉट, देखो यहाँ पे वो स्टिग्माटा है, और इसके जो बेस पे प्रेजेंट है उसको बोलते हैं एंडोस्टाइल। तो ये सब तो आप बिल्कुल पहले ही पढ़ चुके हैं। चलो नहीं, आवाज आ रही है ना, समझ में आ रहा है तुम लोग को, बस फिगर को समझो, बाकी तुम्हें सब समझ में आ जाएगा। हाँ, क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम? नो सर, वॉइस क्लियर है। ठीक है, एक बार तुम लोग करना क्या, इसको इसको पढ़ने से पहले जब भी हम नोट्स देंगे, तो इसको एक बार पढ़ने से पहले तुम लोग क्या करना कि इसको फिगर को बनाना कॉपी में, बनाने के बाद 2-3 बार कम से कम कॉपी में बनाना, क्योंकि ये फिगर जो होगा वो बनाने के लिए आता है, और इसकी थियरी भी लिखने के लिए आती है। तो थियरी में जब लिखोगे तो फिगर, बिना जूलॉजी बॉटनी में फिगर नहीं बनाओगे तो फिर
नंबर नहीं मिलेगा। तो हर आंसर में एक फिगर होना बहुत ही कंपलसरी है यहाँ पे सेकेंड ईयर के एग्जाम में। तो यहाँ पे एक एक चीज देख लो, क्या चीज क्या 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 था। आपने क्या देखा, इसको फिर से रिवर्स करते हैं। रिवर्स करने के बाद देखा क्या है, यहाँ पे डीजेनरेटिंग टेल है। देखो इसमें इसी टेल में नोटोकॉर्ड भी प्रेजेंट है, कुछ नोटोकॉर्ड यहाँ पे भी प्रेजेंट है। पहली लेयर को बोलते हैं टेस्ट और इसको बोलते हैं मेंटल। इसमें जो देखो बैग लाइक स्ट्रक्चर उसको बोलते हैं स्टमक। फिर जो ये बड़ा वाला इंटेस्टाइन यहाँ पहले पढ़ चुके थे। ये सारा चीज आप फेरिंग्स इंडोस्टाइल स्टिग्माटा ये सारा चीज जो पहले पढ़े वही चीज है। सेंसरी वेसिकल देखो यहाँ पे प्रेजेंट है और आर्टिकुलर अपर्चर के पास। और ऊपर जो ये वाला स्ट्रक्चर है देख लो ऐसे करके, ये हमारा क्या है, नर्व कॉर्ड प्रेजेंट है। और ब्रैंकियल अपर्चर ये पूरा बैग लाइक स्ट्रक्चर को ब्रैंकियल अपर्चर या ब्रैंकियल सैक इसी को बोलते हैं, थैलानुमा स्ट्रक्चर। और यही तो जाके उसमें इसोफेगस के थ्रू एंटर करता है स्टमक में। ठीक है। और ये नीचे वाले बेस को बोलते हैं एडहेसिव पेपिला। क्या बोलते हैं, एडहेसिव पेपिला। और फिगर नंबर 2 देखो आप लोग, सब कुछ देखो। अब क्या हो गया बच्चा, जब देखो कुछ देर बाद क्या हुआ कि इसका जो टेल है वो डीजेनरेट हो चुका है। जब ये डीजेनरेट हो चुका है सब कुछ वही है, देखो एडेसिव पेपिला नीचे बिल्कुल वहीं पे है। इंटेस्टाइन आप देख रहे हो, स्टमक थोड़ा सा इस तरह से नीचे नुबा से आ चुका है, तो ये इंटेस्टाइन हो गया। और ये बैग लाइक स्ट्रक्चर फेरिंग्स तुम्हारे पास आई, स्टिग्माटा जिसमें गिल स्लिट प्रेजेंट होता है वो भी ऐसे ही है। ब्रैंकियल अपर्चर भी वहीं प्रेजेंट है, आपको दिख रहा है। आर्टियल अपर्चर अब ऊपर हो गया, क्योंकि यहाँ से जब ये टेल पूरी तरह से गायब हो चुका है, अगर टेल बनाओगे यहाँ पे तो ये क्या पे आर्टियल अपर्चर इधर आ गया, मुंह पे आ गया। सारा चीज मेंटल आपका पहली लेयर में, पहली लेयर टेस्ट और दूसरा लेयर मेंटल। और ये हमारा हो गया आर्ट्रियल कैविटी। तो आप दोनों फिगर में आप डिफरेंस कर चुके हैं, जब एक साथ बनाओगे तो आप बिल्कुल समझ जाओगे। देखो तुम लोग यहाँ से पहले क्या पढ़ चुके थे, डेवलपमेंट ऑफ लार्वा तक। यहाँ पे क्या हुआ था बच्चा, लार्वा डेवलपमेंट कि ब्लास्टोफोर इसमें क्लोज हो चुका था और रूडिमेंट्री टेल पूरी तरह से यहाँ पे डेवलप हो चुका था। ठीक है। फिर उसके बाद आपने क्या देखा कि जो एम्ब्रियो एलोंगेट करके खिंच खिंच के एक टेल्ड लार्वा बना चुका है। इसी टेल्ड लार्वा का कैसे बनाया, आप लगभग लगभग 8 घंटे के फर्टिलाइजेशन होने के बाद वो कैरियन रप्चर हुआ है, उसी के बाद ये फुल लार्वा जो बना दिया है, फुली लार्वा। इसी को लार्वा को हम क्या बोलते हैं, टैडपोल लार्वा बोलते हैं या फ्री स्विमिंग लार्वा बोलते हैं, पहला लाइन। अब ये जो लार्वा का स्ट्रक्चर आपने देखा है वो टैडपोल लार्वा का स्ट्रक्चर है। टैडपोल लार्वा में क्या होता है कि पहले टैडपोल लार्वा के पास इसके अब टेल होता है, फिर उसके बाद टेल क्या होता है वो गायब हो जाता है। तो अब पढ़ते हैं व्हाट इज टैडपोल लार्वा। तो एग्जाम में कभी भी लार्वा डेवलपमेंट पूछ लिया जाएगा, या तो टैडपोल लार्वा का स्ट्रक्चर पूछा जाएगा, या तो एसिडियन लार्वा। तो कंफ्यूज तुम लोग मत होना कि ये क्या मतलब है, सारा का मतलब क्या है एक ही, हार्डमानिया पैलिडा का लार्वा। तो लार्वल नेम एक एक नंबर में पूछेगा तो बता देना, ठीक है। अब बात करते हैं थोड़ा टैडपोल लार्वा के बारे में। तो अब देखो टैडपोल लार्वा में द एसिडियन लार्वा इज कॉल्ड टैडपोल लार्वा। तो मैंने आपको पहले क्लास में बता चुका था कि जो एसिडियन लार्वा होती है उसी लार्वे को हम टैडपोल लार्वा भी बोलते हैं, और उसको क्या बोलते हैं, फ्री स्विमिंग लार्वा भी बोला जाता है। दैट इज सिमिलर टू अ स्मॉल टैडपोल ऑफ एम्फीबियन। तो जो एम्फीबियंस के जो टैडपोल होते हैं, जो एम्फीबियन में भी तो टैडपोल लार्वा पाया जाता है, तो लगभग लगभग उसी से मिलते जुलते हमको यहाँ पे भी दिखेंगे जो एसिडियन लार्वा। तो एसिडियन लार्वा आपको किस तरह भी देखते हैं, तो एम्फीबियन से भी इसको कोरिलेट किया जा रहा है कि एम्फीबियंस के जो टैडपोल दिखते हैं उसी की तरह हमारे एसिडियन लार्वा भी दिखते हैं, और हमारे एसिडियन लार्वा का नाम टैडपोल लार्वा है। और टैडपोल लार्वा को भी एक और नाम बोल सकते हैं, ये फ्री स्विमिंग लार्वा है। इसके पहले आपने देखा कि ब्लास्टोफोर क्या हो गए, क्लोज हो चुके हैं। फिर से रिपीट कर रहे हैं पिछला वाला। बात क्या हो रहा है कि ये खिंच खिंच के इलोंगेट होने के बाद ये, और अब लगभग 8 घंटे फर्टिलाइजेशन होने के बाद ये एक लार्वा को जन्म दिए। उस लार्वा को बोलते हैं टैडपोल लार्वा। टेल नुमा सेब है, इसके अंदर टेल है, तो जो टेल सेब है उसको बोलते हैं टैडपोल लार्वा। अब टैडपोल लार्वा जब शुरू किए तो उसमें हम बता रहे हैं कि एसिडियन लार्वा इज कॉल्ड टैडपोल लार्वा, और दैट इज सिमिलर टू द स्मॉल टैडपोल ऑफ एम्फीबियन। यहाँ तक सबको क्लियर हो गया होगा। अब टैडपोल लार्वा कैसा दिखता है, कितना मीटर, अब तो ये चीज सारा चीज तब लिखते हैं ना कि टैडपोल दिखता कैसे है, कितना मीटर का है, कैसे होता है, कैसा नहीं होता है। तो वो देखो, देखो इट इज ट्रांसपेरेंट। तो क्या होता है कि टैडपोल लार्वा ट्रांसपेरेंट होता है, माइन्यूट मीन्स छोटा होता है, और हाईली मोटाइल होता है। और ये कितने, इसकी लेंथ कितनी होती है, तो 1.2 मीटर इन लेंथ होता है। तो कितनी होती है, 1.2 मीटर। तो याद रखोगे सब कुछ कि जो ये ट्रांसपेरेंट होता है ये लार्वा, छोटा होता है और हाईली मोटाइल होता है, और लगभग 1.2 मीटर क्या होता है इसकी लेंथ होती है। एंटायर बॉडी किससे कवर होती है, तो आपने देखा था कि एंटायर बॉडी कवर विथ टेस्ट एंड ट्यूनिक्स। तो देखा था ना, जो देखो यहाँ पे अगर आप देखो दिखाना चाहें बच्चा, तो ये देखो जब भी देखो पूरी बॉडी किससे कवर है, देखो यहाँ पे ये देखो टेस्ट से कवरिंग है।
पूरी बॉडी किससे कवरिंग है? टेस्ट से। अभी टेल्ड वाला भी देखो और बिना टेल्ड का नीचे अभी देखा तो उसमें दोनों क्या था, दोनों क्या थे, किसकी कवरिंग थी उसके अंदर? तो टेस्ट और ट्यूनिक। टेस्ट को ट्यूनिक भी बोलते हैं, तो इसकी कवरिंग किससे होगी? टेस्ट और ट्यूनिक से। एक नंबर में पूछा जाएगा तो आप आसानी से दे सकते हो, ठीक है। देखो, अब देखो, अब जो हमारा जो लार्वा है वो कितने पार्ट में डिफ्रेंशिएट है? सलोनी जितने बच्चे हैं, शिवांगी जितने लोग जुड़े, हम किसी को देख नहीं पा रहे बट आप लोग हम बता रहे, कितने लोग में डिफ्रेंशिएट है? तो 2 लोग में डिफ्रेंशिएट है। एक हमारा क्या है? शॉर्ट ओवल एंटीरियर ट्रंक, मतलब जो हेड वाला पोर्शन है, और एक लॉन्ग पोस्टीरियर टेल। तो हमारा जो टैडपोल लार्वा है बच्चा, तो यहाँ पे देखा एक एंटीरियर हेड है, देखो ये ट्रंक वाला पोर्शन ये पूरा, और एक हमारा क्या है? टेल पार्ट। लगभग 2 पार्ट में डिवाइड है, फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट। तो आप ऐसे ही शुरू करोगे। आप टैडपोल लार्वा को एक्सप्लेन कर दोगे दिखता कैसा है। टैडपोल लार्वा को फ्री स्विमिंग लार्वा बोलते हैं, ये एम्फीबियन से रिलेट करता है, ये 1.2 मीटर होता है, माइन्यूट होता है, सारा चीज बताओगे, ट्रांसपेरेंट होता है। उसके बाद बताओगे उसका कि ये कितने पार्ट में डिवाइड है। आप टैडपोल लार्वा को एक्सप्लेन करोगे तो बताओगे सर ये 2 पार्ट में डिवाइड है। ये वाला जो होगा एक हमारा जो लार्वा होगा वो टेल्ड लार्वा है। ये तो टेल्ड लार्वा बेसिकली पूरी तरह से पढ़ते हैं इसमें। अब एक को, ये नीचे वाले को एक्सप्लेन कर दिया बिना टेल का, नीचे भी आपने देख लिया। ये डीजेनरेटिंग टेल है कि बाद में जाते जाते लार्वा का जो टेल है वो डीजेनरेट हो जाता है। तो बेसिकली जो टैडपोल लार्वा 2 पार्ट में डिवाइड रहता है, फर्स्ट और सेकंड में। मतलब क्या होता है? ये टेल्ड होता है और एक हमारा क्या होता है? ट्रंक रीजन होता है। तो ट्रंक या हेड रीजन आपने यहाँ पे देखा। अब हम बात करते हैं बच्चा, जब ट्रंक और हेड रीजन में तो अब एक एक करके उठाएंगे ना उसके अंदर। तो टेल को एक अलग उठा लेते हैं और ट्रंक को अलग उठा लेते हैं। तो जो ये वाला पोर्शन है, ये वाला पोर्शन जो बोलते हो, हाँ, अब ये वाला पोर्शन, सेकंड वाले पोर्शन में इंटेस्टाइन जितना है इसको एक बार अलग लिख लो और टेल वाले को अलग लिखो। 2 पॉइंट में तुम्हारा टैडपोल लार्वा का चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। देखो, तो तुम लोग हम पहले ही बता दिए थे कि टैडपोल लार्वा का काला चिट्ठा क्या है। काला चिट्ठा यही था उसका। ब्लास्टोफोर पूरी तरह से क्लोज हो चुका था। 8 घंटे के फर्टिलाइजेशन होने के बाद वो एक टेल्ड लार्वा बनाया। उसी टेल्ड लार्वा को वो स्विमिंग टेडपोल लार्वा बोलते हैं या एसिडियन लार्वा बोलते हैं। टैडपोल लार्वा का जनरल इंट्रो देखा तुम लोगों ने कि एसिडियन लार्वा को हम टैडपोल लार्वा कहते हैं। वो उसी इसी तरह से सिमिलर है। तो एम्फीबियन का जो टैडपोल है उसी तरह से मिलता जुलता है, ट्रांसपेरेंट होता है, माइन्यूट होता है और हाईली मोटाइल है। इसकी जो कवरिंग होती है वो टेस्ट होती है। बेसिकली इसका दोनों स्ट्रक्चर तुमने देखा था कि 2 पार्ट में डिवाइड है। ये वाले को बोलते हैं ट्रंक रीजन, इसको बोलते हैं ट्रंक रीजन, और इसको बोलते हैं कि टेल रीजन। तो अब ट्रंक रीजन को आपको पढ़ना था। देख बच्चा, अब बात करते हैं हेड और ट्रंक रीजन में। तो हेड और ट्रंक रीजन में देखो, हेड एंड ट्रंक रीजन पहला हेडिंग डालोगे, पहला एक 2 पार्ट में, फर्स्ट एंड सेकंड, और दोनों को एक्सप्लेन कर दोगे। हेड एंड ट्रंक रीजन में क्या क्या जो देखा तुमने बस वही लिखना है। टेंशन का आएगा, जो लिखा देखा वही लिखा। बस फिगर को 2-3 बार ड्रॉ करके प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि फिगर याद हो गया तो इसका थियरी भी तुम लोग बना के लिख सकते हो। और थियरी तो लिख सकते हो, लेकिन फिगर जो होगा
वो कभी कभी बनाने के लिए आया है। तो पेपर उठाओगे पिछले साल 10 साल का जो भी, और 10 साल का इलाहाबाद पेपर रिपीट करती है, उठाओगे तो भाई फिगर बनाने के लिए, तो फिगर पहले बनाना। द ट्रंक इज अबाउट 0.3 mm जो होती है वो लॉन्ग होती है, और एंटीरियर एंड कंटेन 3 स्टॉक एडहेसिव पेपिला। तो आपने क्या देखा, इसकी जो ट्रंक है वो 0.3 mm में लॉन्ग होती है, और इट्स एंटीरियर एंड इज 3 स्टॉक में होता है, जो इसको हम बोलते हैं एडहेसिव पेपिला। तो आपको यहाँ पे एडहेसिव पेपिला दिख रहा है, 3 स्टॉक में दिख रहा है, ऊपर वाले में भी फिगर में अभी आपको दिख रहा होगा ऐसे एडहेसिव पेपिला सारा चीज। ठीक है, अब देखो, and the two dorsoventral and one ventromedia which serve for attachment during metamorphosis। तो एडहेसिव पेपिला का, शिवांगी सलोनी जितने लोग बच्चे हो, एडहेसिव पेपिला का क्या काम है, तो आप बताओगे एडहेसिव पेपिला क्या करता है, अटैचमेंट का काम करता है। तो टैडपोल लार्वा का अटैचमेंट किसके द्वारा होता है, तो बताओगे क्या, एडहेसिव पेपिला का। चैट बॉक्स एक बार एडहेसिव पेपिला लिख देना, तुम लोग मत लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, पता है तुम्हें, पता चल गया कि एडहेसिव पेपिला से अटैचमेंट होता है कब, ड्यूरिंग मेटामॉर्फोसिस के समय। ओके, अब देखो जो क्या होता है, ये हमारा फिगर में देखो यहाँ पे क्या है हमारा कि सेंसरी वेसिकल है, ऊपर देखा जाए तो देखो यहाँ पे क्या है कि ये हॉलो कलर का, यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, सेंसरी वेसिकल दिख रहा है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, A oval hollow sensory vesicle and brain is situated in dorsal part of trunk। तो जो डॉर्सल पार्ट होता है ट्रंक का, वहां पे आपका क्या प्रेजेंट है, तो सेंसरी वेसिकल प्रेजेंट है। पहले हेड ऑफ ट्रंक में फिर से रिवाइज कर देते हैं, ये 0.3 mm लॉन्ग होता है, इसका लॉन्ग एंटीरियर पोर्शन होता है, ठीक है, जो एडहेसिव पेपिला वहां पे अटैच, एडहेसिव पेपिला का क्या काम है, ये अटैचमेंट का काम करता है कब, ड्यूरिंग मेटामॉर्फोसिस में, यहाँ पे आपने देखा। फिर उसके बाद क्या देखा कि ये ओवल हेलो सेंसरी वेसिकल कहाँ पे प्रेजेंट है, आपने देखा सेंसरी वेसिकल को ब्रेन भी बोला जाता है, वो कहाँ पे सिचुएटेड है, तो डॉर्सल पार्ट ऑफ ट्रंक। जो डॉर्सल पार्ट है, आपने अगर ये स्ट्रक्चर देखा था ऐसे करके, और ये टेल अगर लगा था, तो ये वाला डॉर्सल पोर्शन था, और यहीं पे हमारा क्या था, एडहेसिव पेपिला था। ठीक है, अब देखो, दस द सेंसरी वेसिकल कंटेन पिगमेंट। तो कौन सी पिगमेंट कंसिस्ट करती है सेंसरी वेसिकल, तो बताओगे स्टैटोसिस्ट एंड 2 पिगमेंट अनइक्वल ऑक्सिलाई। तो कौन सा कंटेंट पिगमेंट करती है, तो स्टैटोसिस्ट। तो एक नंबर में जब आएगा तो एक बार अंडरलाइन कर लेना, कॉपी में लिखते सेम समय, द सेंसरी वेसिकल कंटेंट पिगमेंट, तो जिसका नाम क्या है, स्टैटोसिस्ट है, एंड 2 पिगमेंट जो अनइक्वल है ऑक्सीलाई कंटेन करती है। ठीक है, अब आते हैं पेज नंबर 2 पे, फिर से एक बार आपको रिवाइज कराते हैं। इसमें ट्रंक और हेड रीजन में द ट्रंक इज अबाउट 0.3, ये तो पढ़ चुके हैं आपको, एडहेसिव पेपिला होता है जिससे अटैचमेंट का काम होता है। फिर ओवर हॉलो सेंसरी वेसिकल आपको दिखा है कहाँ पे प्रेजेंट है, उसको ब्रेन बोलते हैं, और कहाँ सिचुएटेड है, तो डॉर्सल पार्ट ऑफ ट्रंक पे। सेंसरी वेसिकल क्या करती है, एक पिगमेंट कंटेन करती है जिसका नाम है स्टेटोसिस्ट, एंड 2 पिगमेंट जो होती है अनइक्वल ऑक्सिलाई होती है। ठीक है, इस फिगर को आप लोगों ने देखा, पहले ही बता चुके हैं। ठीक है, इस फिगर को मैंने बताया कि 2 पार्ट में रीजन है, सारा चीज एक बार ड्रॉ कर लेना। इस फिगर को एक्सप्लेन कर चुके हैं, जो नहीं देखे हैं एक बार वीडियो को पीछे करके जरूर देख लेना तुम लोग, अभी नहीं, खत्म होने के बाद ये चीज एक बार देख लो। यहाँ पे सारा चीज ये वाला पोर्शन है वही चीज, जब ये टेल जो था डीजेनरेटिंग टेल है, वो बताया ना आपको, टेडपोल लार्वा में के बाद में लार्वा का जो टेल होता है वो डीजेनरेट हो जाता है। अब ये वही वाला स्ट्रक्चर है, जब टेल पूरी तरह से गायब हो चुका है, तो उसमें से क्या क्या गायब हो चुका है, नोटोकॉर्ड भी गायब हो चुका है, नर्व कॉर्ड भी गायब हो चुका है, सब गायब हो चुके हैं। अब खाली क्या बचे हैं, ये आर्टरियल अपर्चर, आर्टरियल कैविटी है ना, ये बाकी अंदर वाली पोर्शन बची हुई है, और इसकी कवरिंग जो टेस्ट है, इसकी कवरिंग क्या है, टेस्ट है और मेंटल, ये सारी चीज बची हुई। फिर से अभी अभी हमारा ट्रंक रीजन खत्म नहीं हुआ। अब देखो, सारा चीज अब तुम्हें पता है ना कि माउथ कहाँ पे है, माउथ अब पता है ना तुम लोग को, माउथ किसको बोलते हैं, ब्रैंकियल अपर्चर को ही तो माउथ बोलते हैं ना बच्चा। तो एक बार देख लो तुम लोग, देखो माउथ कहाँ पे प्रेजेंट है, एक बार देख लो। सारा चीज फिर से वही पीछे आ रहा है, तुम लोग अगर रिवाइज एक बार कर लिए होते तो अच्छा रहता। एक बार ब्रैंकियल अपर्चर जिसको माउथ बोला जाता है, सेंसरी वेसिकल कहाँ पे, आर्टरियल अपर्चर तुम्हारा यहाँ पे है, टेल रीजन पे, टेल वाले पोर्शन पे है। ठीक है, हमारा यहाँ पे देखो इंटेस्टाइन वगैरह पोर्शन है, तो वही चीज फिर से उसी चीज को जो जो है देखा है तुमने वही वही लिखना है। देखो क्या लिखा है कि माउथ इज सिचुएटेड एंटीरियर एंड डॉर्सली एंड ओपन इनटू द रूडिमेंट्री एलिमेंट्री कैनाल में, रूडिमेंट्री नहीं एलिमेंट्री कैनाल में। तो जो माउथ होता है वो कहाँ पे है,
मैं कहा ना कि एंटीरियर डॉर्सली पे ये कहाँ पे ओपन होता है, ये सिचुएटेड पहले कहाँ पे, माउथ पे, ये बता सकते हो। ठीक है, लगभग लगभग आपको कहाँ दिख रहा था, तो सेंसरी वेसिकल के जस्ट नीचे आपको दिख रहा था। तो ये भी लिख सकते हो कि जस्ट बिलो ऑफ सेंसरी वेसिकल देयर इज माउथ इज प्रेजेंट, जिसको बोलते हैं ब्रैंकियल अपर्चर। ब्रैंकियल अपर्चर प्रेजेंट होता है और कहाँ पे ओपन होता है, तो ओपन होता है एलिमेंट्री कैनाल में। फिर उसके बाद वहीं पे देखेंगे कि वहीं पे बना के लिख सकते हो अपने से कि फेरिंग्स होता है, और फेरिंग्स वेल डेवलप के उसके पास एंडोस्टाइल होती है, और उसके पास क्या होता है कि लार्ज गिल स्लिट भी होती है। गिल स्लिट, पेयर ऑफ गिल स्लिट बोलते हैं। पेयर ऑफ गिल स्लिट को हम क्या बोलते हैं, फिगर में देख लो, देखो, इसी को बोलते हैं ग्लिस स्टिग्माटा को हम क्या बोलते हैं, गिल स्लिट बोलते हैं। स्टिग्माटा कैसे होता है, आपने पढ़ा था ना, ऐसे ऐसे लाइन वाले स्टिग्माटा थे, तो उसी को बोलते हैं गिल स्लिट। तो यहाँ पे आते हैं, तो वही चीज बताओ, जो जो देखा वही लिखना है। कि उसके पास क्या होता है कि जो फेरिंग से बाद वेल डेवलप एंडोस्टाइल होता है, और फिर पेयर ऑफ गिल स्लिट होता है, विच स्प्रेड टू फॉर्म, उस गिल स्लिट स्प्रेड होने के बाद क्या बनाता है, स्टिग्माटा बनाता है दोनों साइड पे। और द आर्ट्रियम सराउंड द फेरिंग्स लेटरली एंड डॉर्सली एंड ओपन टू द आउटसाइड ऑफ द पोस्टीरियर मिड डॉर्सल ऑफ आर्टिरियल अपर्चर। तो ये सब क्या होके ओपन होके कहाँ पे निकल रहे हैं, आर्टिरियल अपर्चर पे। एक बार एक्सप्लेन कर देते हैं, फिगर में दिखा देते हैं। आर्ट्रियम जो होता है किसे सराउंड होता है, फेरिंग से। तो ये गोल नुमा स्ट्रक्चर आपको फेरिंग्स दिख रहा था, फेरिंग्स की तरह वो लेटरली और डॉर्सली वो कहाँ पे ओपन होते हैं, तो पोस्टीरियर मिड जो डॉर्सली जो आर्टिरियल अपर्चर है वहीं पे ये ओपन होते हैं। अगर आप फिगर देखो तो ये दिख रहा है आपको, आर्टिरियल अपर्चर यहाँ पे है, यही आर्टिरियल अपर्चर। तो ये यहाँ पे पोस्टेरियर डॉर्सल यहाँ पे ओपन हो रहे हैं। तो जो देखा है अपने आप खुद मन से बना के आराम से, बस आराम से लिख सकते हो, कोई टफ नहीं है। अब बात करते हैं सेकंड पोर्शन जो उसका टेल है। तो टेल देख लो। तो टेल में तो अपने आप बना के लिख सकते हो कि उसमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है, उसमें नर्व कॉर्ड प्रेजेंट होता है। तो पॉइंट वाइज भी अपने आप लिख सकते हो। द पावरफुल ट्रांसपेरेंट टेल इज लोकोमोटरी ऑर्गन ऑफ टैडपोल। तो जो पावरफुल जो ट्रांसपेरेंट टेल था वो क्या था, लोकोमोटरी ऑर्गन है किसका, टैडपोल का, टैडपोल लार्वा का। एंड इट इज अबाउट 0.9 mm, और नीचे वाला क्या था, 0.3 mm था, और ये क्या है 0.9 mm है। लॉन्ग विच इज लैटरली कंप्रेस एंड टर्मिनल पॉइंटेड। तो आप ऐसे देखा था ना, ये पॉइंटेड था बिल्कुल ऐसे, ऐसे कलर का ये पॉइंटेड था, इसी को बोलते हैं पॉइंटेड। तो इसका ट्रांसपेरेंट जो होता है टेल, टेल जो होता है वो लोकोमोटरिक ऑर्गन होता है किसका, इसी से उसका लोकोमोशन होता है लार्वा का। तो किसी भी का भी टेल होता है ना लार्वा का, तो वो लोकोमोटरी ऑर्गन ही होता है। और कितना होता है, तो 0.9 mm होता है। लॉन्ग विच इज लेटरली कंप्रेस, तो कंप्रेस होता है। और ये टर्मिनली पे क्या होता है, मतलब कंप्रेस होने के बाद ये क्या होते हैं कि पॉइंटेड होते हैं। द एंटीरियर एंड ऑफ नोटोकॉर्ड इज स्लाइटली प्रोजेक्टेड इनटू द ट्रंक। तो नोटोकॉर्ड आपने देखा था, वो स्लाइटली क्या होते हैं, प्रोजेक्टेड होते हैं। अगर आपको हम फिगर दिखाएं तो देखो यहाँ पे क्या है कि नोटोकॉर्ड यहाँ पे क्या होते हैं कि ये पूरी तरह से क्या है कि ये प्रोजेक्टेड हुए एकदम टेल की तरफ। बीच में जो ये दिख रहा था वो नोटोकॉर्ड ही था। तो बच्चा ये ऐसे जो था, इसके बीच में जो हमारा क्या था, नोटोकॉर्ड ही प्रेजेंट था इसके अंदर। ठीक है, इट्स स्लाइटली प्रोजेक्टेड न्यू ट्रंक। हॉलो नर्व जो होता है, नर्व कॉर्ड इसमें क्या होता है कि वो प्रेजेंट होता है। हॉलो क्या होता है, नर्व कॉर्ड जो होता है इसके अंदर प्रेजेंट होता है एबव द नोटोकॉर्ड। तो नोटोकॉर्ड के एबव क्या होता है, हमारा क्या प्रेजेंट होता है बच्चा, नर्व कॉर्ड भी प्रेजेंट होता है। अब इसके हैबिट और हैबिटेट को देख लेते हैं। देखो हैबिट और हैबिटेट, इट कैनॉट फीड बिकॉज इट्स माउथ इज क्लोज बाय टेस्ट। ये फीडिंग नहीं कर सकता, ये जो लार्वा है, जो टैडपोल लार्वा है, क्योंकि क्योंकि ये क्या होता है, माउथ जो होती है वो टेस्ट, तो पूरी तरह से टेस्टिस से इंक्लूड होती है, टेस्ट बोलोगे। आफ्टर द शॉर्ट एक्टिव फ्री स्विमिंग लाइफ, मतलब कुछ जो शॉर्ट एक्टिव फ्री, जो उसका जो शॉर्ट पीरियड जो लाइफ टाइम है उसका अबाउट लगभग 3 से 4 घंटे के बाद, द लार्वा, जो लार्वा जो होता है, लार्वा जो होता है जियोटिवली पॉजिटिव, एक मिनट यार कहाँ से ये खत्म हो जा रहा है। The larva become geopositive and attach with suitable hard substratum by adhesive papilla and undergo rapid। तो मैंने ये बोला आपको कि जो होते हैं कि क्या होते हैं कि जो इसके जो लार्वा जो क्या होते हैं कि फीडिंग उतना परफॉर्म नहीं कर पाते हैं, ये एनक्लोज हो जाते हैं किसके थ्रू, तो टेस्ट के थ्रू। लेकिन कुछ शॉर्ट पीरियड ऑफ लाइफ के बाद, एक्टिव होने के बाद, जो फ्री स्विमिंग लार्वा होते हैं, वो लार्वा क्या होते हैं कि जियो पॉजिटिव होते हैं। तो ये क्या होता है कि एडेसिव पेपिला से सबस्ट्राटम से अटैच हो जाते हैं। तो कौन सा अटैच करने का काम करता है, तो एडेसिव पेपिला जो हार्ट सबस्ट्राटम से अटैच होता है, और फिर वो रैपिडली अंडरगो सारे फंक्शन को परफॉर्म करता है। तो यही था हमारा आज का लास्ट टॉपिक। इसके पहले आप रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस देखा ही था। इसमें आपको क्या दिखा आपका कि पूरी तरह से एक लार्वा का डेवलपमेंट हो रहा था।
तो लार्वा डेवलपमेंट होके क्या बनाना था कि टैडपोल लार्वा बनाना था। आज आप टैडपोल लार्वा को देख लिए क्या है, टेल में आप क्या देखा, हेड में क्या देखा, इसको कॉपी में उतार लेना। उसके बाद तुम लोग तैयार कर लेना, प्रिपेयर कर लेना, 2-3 बार पहले फिगर को बनाना, उसके बाद इसको थियोरी को आराम से लिखोगे, इजिली समझ में आ जाएगा। जो जो देखा है उसको लिख दो, कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट है, लोकेशन के साथ लिखना है, इतना आसान है। कल से आपका क्या होगा कि फिजिकल केमिस्ट्री का या इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक चैप्टर स्टार्ट करेंगे सेकंड ईयर का। ये तुम्हारा जूलॉजी पेपर फर्स्ट का एक स्पीसीज खत्म। आगे वाले आने वाले टाइम में तुम्हारा एक स्पीसीज जो हमारा एम्फिऑक्सिस है उसको खत्म कर दिया जाएगा। ठीक है, ठीक है शिवांगी, तुम लोग लीव कर सकते हो। ठीक है सब लोग, क्या हुआ, हाँ थैंक यू, क्योंकि मेरी यूपीएससी की क्लास है अभी थोड़ी देर में।